हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं द 100 वुमेन में होने वाले आज के मुकाबले की। ट्रेंट रॉकेट और यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। सुपर चार्जर्स की टीम अपना पहला मुकाबला जीत कर आए हैं, नॉर्दर्न रॉकेट अपना पहला वाला मुकाबला हार कर आए हैं। नॉर्दर्न रॉकेट की परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं थी, बट इनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। कई सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको रॉकेट्स की टीम में से खेलते हुए दिखेंगे। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयरलैंड और नीदरलैंड की अगर आप बात करो तो अगर आप अभी तक अगर आपने इस मुकाबले की वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई सेक्शन में जाओ और वहाँ पर आपको इस मुकाबले की भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम मुकाबले की बात करें, सातवां मुकाबला है, खेला जाएगा ट्रेंट रॉकेट और यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में। नॉटिंघम में आपको ट्रेंट ब्रिज में मैच लाइव देखने को मिलेगा। 7:30 बजे आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। फैन कोड ने राइट्स खरीद रखे हैं तो आप फैन कोड पे ही इस मुकाबले को लाइव देख सकते हो। ट्रेंट रॉकेट, जैसे मैंने आपको बताया, डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट रही इनकी। सदर्न ब्रेव वुमेन के खिलाफ 23 रन से मुकाबला हार कर आए। स्कीपर जो इनकी हैं एन शीवियर, उन्हें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। 44 रन की पारी भी खेली, प्लस साथ में 2 विकेट्स भी चटकाई, बट वो ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाई टीम को। जिमामी रॉजर्स की अगर आप बात करो तो भैया नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए 92 रन की पारी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 92 रन। और यहाँ पर जितना ज़्यादा इंडियन वुमेंस खेलेंगी ना, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है इंडियन वुमेंस के लिए भी, क्योंकि अब अगर आप देखो तो जब अगला वाला वर्ल्ड कप आएगा वुमेंस का, तो ये देखकर चलना कि वो बाहर ही होने वाला है, इंडिया में होगा नहीं, इंडिया में होस्ट नहीं होने वाला वो, और बाहर होगा। और ऐसे ऐसे टूर्नामेंट्स अगर इन टीम मतलब इंडियन प्लेयर्स को मिलते रहे तो वो आपको फिर से फाइनल में आते हुए दिख सकती है इंडिया वुमेन की भी टीम। अपना पहला वाला मुकाबला वेल्श फायर से 6 विकेट से जीत कर है। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, प्योरली बैट्समैन फेवरेबल पिच रहती है और यहाँ पर 140 के करीब अगर कोई भी टीम बना देती है, 140 150 रन, तो मानकर चलना आराम से डिफेंड कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंट रॉकेट की अगर आप बात करो, आर शीवियर, एस जो जॉनसन, एन शीवियर, उसके बाद यहाँ पर के ब्रंट, एच ग्रैम, ए फ्री बॉर्न, फिर उसके बाद अगर आप देखो सारा ग्लेन, के ब्राइस, ल्यूसी आपके पास है, एम किरकोर, यहाँ पर टी ग्रेव्स। अब ये वाला मुकाबला अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो ना, तो रिस्की रहने वाला है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ रिस्की रहने वाला है? क्योंकि इनके जो विकेट कीपर हैं, दोनों के दोनों टीम्स के जो विकेट कीपर हैं, एक आर प्रीस्ट आपके पास हो गई और एक आपके पास हो गई यहाँ पर एल विनफील्ड। दोनों की दोनों ओपन कर रही हैं और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये पिच प्योरली बैट्समैन फेवरेबल है और जोन से भी टीम चेस करेगी ना, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको उसके ओपनर्स बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको ट्राई करने हैं कि कौन सा आप प्लेयर यहाँ पर ट्राई करने वाले हो। आर शीवियर 4 रन, एसजो जॉनसन 4 रन के साथ 1 विकेट, उसके बाद एन शीवियर 44 रन के साथ 2 विकेट, के ब्रंट 22 रन, उसके बाद एच ग्रैमम 24 रन, ए फ्रीबॉर्न की अगर आप बात करो 10 रन, सारा ग्लैन 10 रन के साथ 1 विकेट, के ब्राइस 0 रन की पारी इसकी रही। अब यहाँ पर अगर आप देखो एम किरको, टी ग्रेव्स, ये दोनों के दोनों प्लेयर्स हैं तो प्योरली बैट्समैन ही, बट इतनी नीचे आ रही हैं, बॉलर से भी बहुत ज़्यादा नीचे आती हैं ये बैटिंग करने के लिए। बॉलिंग ये दोनों की दोनों करवाती नहीं है, ऊपर आ सकती हैं 6-7वें पायदान पर, शायद टीम भेज दे, सारा ग्लेन की जगह भेज सकती है इन दोनों प्लेयर्स में से किसी एक को, या फ्री बॉर्न की जगह भेज सकती है। अब फ्री बॉर्न की सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो दोनों की दोनों प्लेयर्स हैं ये बहुत नीचे आ रही हैं और इन्होंने पॉइंट्स भी क्या पिछले मुकाबले में एक एक कैच पकड़ा है और ज़्यादा कुछ करा नहीं है। के ब्रंट की अगर आप बात करोगे, 4 ओवर मतलब 20 बॉल्स करवाई, उसमें से स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, मतलब स्टार्टिंग का ओवर करवाया और फिर उसके बाद आपको डेथ में आकर बॉलिंग करवाती हुई दिखी। एस जो जॉनसन 3 ओवर में 1 विकेट स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। के ब्राइस 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। एन शीवियर 4 ओवर में 2 विकेट डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। सारा ग्लैन 4 ओवर में 1 विकेट, उसके बाद एच ग्रैमम 2 ओवर में 1 भी विकेट इसने नहीं चटकाई। एंड चार्जर की अगर आप बात करोगे, सुपर चार्जर्स की टीम की अगर हम बात करें, लॉरेन विनफील्ड आपके पास हैं, जमामी रॉजर्स, लॉरा, फिर उसके बाद होली एर्मिटेज आपके पास हैं, बी हीट, यहाँ पर ए रिचर्डसन, फिर उसके बाद लॉरा आपके पास हैं, एल स्मिथ, लिज रसल, ग्रैमहैम और यहाँ पर के लेविक। अब एक चीज़ अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स जैसे कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, और कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें यहाँ पर आपको सरप्राइज़ करा है पिछले मुकाबले में। लॉरा विनफील्ड एक इंपॉर्टेंट पिक, बट वही वाली बात है, सरप्राइज रहा, 0 पर आउट हो गई। जिमामी रॉजर्स 92 रन की पारी। देखो अगर आप इंडिया की बात करोगे, जब इंडिया में जिमामी रॉजर्स खेलती है बहुत बढ़िया रहती हैं, बट बाहर पहला मुकाबला टूर्नामेंट का, बिल्कुल नई टीम के साथ खेल रही
रही हैं। 92 रन की पारी एक सरप्राइज़ रहा, पर यहाँ पर आपको ये पता है कि जब भी इंडिया के लिए खेलती हैं, अभी के लिए रिसेंटली इंटरनेशनली इतनी बढ़िया फॉर्म नहीं चल रही थी, बट शायद हो सकता है कि यहाँ से आपको फॉर्म पकड़ती हुई दिख जाए। लॉरा आपके पास हैं 1 रन, और यहाँ पर होली आर्मिटेज ये भी 1 रन। तो ये जो दोनों की दोनों पिक्स थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, गेम चेंजर्स पिक हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ पर होली को नहीं रख रहे हो, जो सबके सब रख ही रहे हैं, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में प्लेयर्स उतने ही हैं, आपके पास 3 ही प्लेयर्स हैं जो आप ले पाओगे। चौथा 5वें नंबर का प्लेयर एक एम किर्क आपके पास है, टी ग्रीव्स, जो दोनों की दोनों बैटिंग नहीं कर रही हैं, बहुत नीचे आ रही हैं। और एक और शायद बी हर्ट भी यहीं पर दे रखे हैं ना, तो बी हर्ट की 12 रन की पारी रही है। उसके बाद एलिस रिचर्डसन 23 रन के साथ 2 विकेट पिछले मुकाबले में, एल स्मिथ 3 विकेट, के लेविक 2 विकेट। अब क्रेडिट इशू भी आ रहा है यहाँ पर, तो क्रेडिट इशू की वजह से क्या है कि आपको ना रसल को रखना पड़ेगा, इसी वजह से रसल की सिलेक्शन 64% के करीब है, क्योंकि क्रेडिट इशू की वजह से। अगर क्रेडिट इशू ना आए, मैं सारा ग्लेन को लेकर जाऊँगा, बट आप सारा ग्लेन को इसीलिए ले पाओगे क्योंकि भैया क्रेडिट इशू आ रहा है। रसल आपको जो मिल रही है वो बहुत कम पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स में मिल रही हैं, और रसल आपको 9 पॉइंट्स में मिल रही हैं। 1 पॉइंट का बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एल स्मिथ की अगर आप बात करो, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। पी ग्रैम स्टार्टिंग में आकर इसने बॉलिंग करवाई। के लेविक 4 ओवर में 2 विकेट। उसके बाद रिचर्ड्स की अगर आप बात करोगे, 4 ओवर में 2 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। ई रसल की अगर आप बात करो, 4 ओवर में 1 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है रसल की, बट आप स्टिल रसल को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी जगह जो आप लोगे वो वही वाली बात है, उसमें क्रेडिट इशू आने वाला है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस साथ में आयरलैंड वुमेन और नीदरलैंड वुमेन के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, उसकी वीडियो आपको ऊपर आई सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया, विकेट कीपिंग सेक्शन सबसे पहले उसकी बात करेंगे। दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। देखो यहाँ पर एल विनफील्ड और यहाँ पर आर्प्रिस, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जोन सी प्लेयर आप ट्राई करना चाहते हो वो कर सकते हो। एल विनफील्ड पिछले मुकाबले में कैचिंग भी करी है, इस वजह से आपको ज़्यादा पॉइंट्स देकर गई हैं। यहाँ पर आर्प्रिस्ट की बात करो, 4 रन की पारी, प्लस साथ में 4 रन हो गए इनके जो प्लेइंग 11 में आए, प्लस 1 पॉइंट शायद इनका जो चौका इन्हें मारा था उस वजह से आया है। तो ये टोटल इतने पॉइंट्स से कैचिंग वैचिंग इसने करी नहीं। यहाँ पर आप ये देखना कि एल विनफील्ड एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लाकर देकर जा सकती हैं, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। बट एक इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों प्लेयर्स रहने वाली हैं। अब यहाँ पर आप दोनों क्यों नहीं रख पाओगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलराउंडिंग सेक्शन में ना ये जो 5 प्लेयर है ना, यहाँ तक एच ग्रैम तक के जो प्लेयर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एच ग्रैम अभी के लिए कोई पिक नहीं कर रहा है। अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हो, यहाँ पर ए रिचर्ड्स को ड्रॉप कर एच ग्रैम को पिक करना, अगर आपके पास क्रेडिट इशू नहीं होता है तो, क्योंकि क्रेडिट इशू इन मुकाबलों में पक्का है। वुमेंस में कुछ ही नाम है जो भैया बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अब यहाँ पर आप क्रेडिट इशू कैसे सॉल्व कर सकते हो इसका, तो ये चीज़ है कि ए फ्रीबर्न को ड्रॉप करो, यहाँ पर आप एम किर्क को पिक करो, फिर यहाँ पर एच ग्रैम को पिक कर सकते हो। तो एक क्रेडिट इशू आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर एच ग्रैम को पिक करना है, एज़ कम्पेयर टू ए डेविसन रिचर्ड्स को। तो ए डेविसन रिचर्ड्स इज़ आल्सो अ गुड पिक, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करवा कर देकर जाने वाली है। यहाँ पर ना ये मुकाबला ग्रैंड लीग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ पर आप एक टीम में ये दोनों विकेट कीपर ट्राई करो तो फिर 3 ऑलराउंडर ट्राई करो। एक टीम में एक विकेट कीपर एन विनफील्ड को ट्राई करो, तो यहाँ पर जो ऑलराउंडिंग सेक्शन में जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर ए रिचर्ड्स एक ऑप्शन है जिसे ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप जैसे सेलेक्शन एच ग्रैम की बहुत ज़्यादा कम है, इसे ड्रॉप कर सकते हो। किसी में के ब्रंट को ड्रॉप कर यहाँ पर एच ग्रैम और रिचर्ड्स को लेकर जा सकते हो। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। बट वही है कि इसमें कम से कम इस मुकाबले में 6 टीम्स आपकी आराम से बन जाएंगी, जो आप कॉम्बिनेशन चेंज करके बना सकते हो। और यहाँ पर जो प्लेयर्स है ना वो गिने चुने ही हैं, जैसे एल विनफील्ड, आर्प्रिस्ट, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये 3 ही ऑप्शन है। यहाँ पर रॉजरियस, जिमामी रॉजरियस, फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्डार्ट आपके पास है, और फ्री बर्न या तो एम किर्क में से कोई एक ही पिक करना है। देखो एम किर्क की बैटिंग नहीं आएगी, बहुत नीचे आ रही है, तो आप एल किमिंस को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब आप ज़्यादा फालतू नहीं सोचो इसके अंदर कि जी हमें और कुछ पिक करना हो और कुछ ट्राई करना हो, नहीं। क्योंकि टी ग्रीव्स जब ये डोमेस्टिकली भी खेलती हैं, बहुत नीचे आती हैं बैटिंग करने के लिए, तो टी ग्रीव्स की बैटिंग ही बहुत कम आती है। तो बैटिंग सेक्शन में तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओ कि जी हमें यही 3 प्लेयर्स ही पिक करने हैं। अगर क्रेडिट इशू आ रहा है तो फिर मैं एम किर्क को पिक कर लूँगा, नहीं तो और कुछ भी नहीं। ऑलराउंडिंग सेक्शन में सोचने वाली बात है, क्योंकि 5 प्लेयर्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, और 5 आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप आराम से पिक कर सकते हो।
उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में जो आप पिक्स ट्राई करोगे ना, यहाँ पर सारा ग्लेन एक बहुत बढ़िया पिक है जिसकी सिलेक्शन देख लो 42%। मेरा बहुत ज़्यादा मन है सारा ग्लेन को पिक करने का, बट वो कैसे हो पाएगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल टीम जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर चलो मैं एम किर्क को पिक कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एम किर्क को यहाँ पर पिक करने में, बट यहाँ पर मैं ग्रैम एम को ना पिक करके के ब्रंट को लेकर जा रहा था, और यहाँ पर फिर भी मेरे पास 0.5 क्रेडिट कम पड़ रहा है, 0.5 क्रेडिट से मुझे अगर वो मिल जाती तो फिर मैं सारा ग्लेन को ही लेकर जाने वाला था। बट वो रिस्क क्या है कि सारा ग्लेन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क है सारा ग्लेन को ड्रॉप करना है इस मुकाबले में, क्योंकि जहाँ पर फास्ट बॉलर्स का इतना ज़्यादा दबदबा नहीं रहेगा, वहाँ पर मानकर चलना कि भैया प्लेयर स्पिनर के ऊपर जाएंगे, और स्पिनर के ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर आप सारा ग्लेन के ऊपर प्लेयर्स जाते हैं तो सारा ग्लेन आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। इसीलिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में, सारा ग्लेन को पक्का ट्राई करना, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो, जिमामी रॉजर्स एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो एच ग्रैम एम। देखो रिस्क यहाँ पर क्या है, मैंने ग्रैम एम ली और ग्रैम एम को सीधा वाइस कैप्टनसी दे दी है, बहुत बड़ा रिस्क है, बट अगर ये टीम चल जाती है ना, फिर आपके आसपास भी कोई टीम नहीं रहने वाली, क्योंकि एच ग्रैम एम की सिलेक्शन ही 16% और उसकी वाइस कैप्टनसी की सिलेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं कि भैया इसकी वाइस कैप्टनसी की सिलेक्शन क्या है, तो यहाँ पर एक बार कंटिन्यू करके हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.28%। और अगर एच ग्रैम एम चल जाती है तो फिर आपको कोई यहाँ पर, मतलब ग्रैंड लीग में क्या, स्मॉल लीग में भी कोई नहीं, आपको दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपके पास। तो ये टीम आपके लिए थोड़ी ज़्यादा रिस्की, बट आप अगर ये टीम चल जाती है तो एक इंपॉर्टेंट टीम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मेरा मन था रिस्क लेने के, वही मैंने रिस्क लिया, जैसे सारा ग्लेन को पिक करा है। फिर यहाँ पर दिक्कत ये है कि मुझे एल स्मिथ पिक करनी बढ़िया, एल रसल कोई दिक्कत नहीं है एल रसल को पिक करने में मुझे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हे रिचर्डसन, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एच ग्रैम एम, एन शीवियर, के ब्रंट, एम किर्क, जिमामी रॉजरस, एल वॉल्डाट और एल विनफील्ड। ये पूरी की पूरी रिस्की टीम है, बट ये दिल वाली टीम है भैया, ये चलेगी तो फिर और कोई आपके आसपास दिखेगी भी नहीं टीम। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी जो यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है एन शीवियर, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है एल वॉल्डाट, उसके बाद यहाँ पर ए फ्रीबर्न, जिमामी रॉजर्स, एजो जॉनसन, एच ग्रैम एम, उसके बाद ए डेविसन, फिर उसके बाद प्रीस्ट, के ब्राइस, एल स्मिथ और के लेविक। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर आप बात करो, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का रिस्क मुझे ज़्यादा लगा है यहाँ पर। और जो अगर आप देखो तो बॉलर जो मैंने यहाँ पर पिक करे हैं वो यहीं पर है, मतलब इनके मेन बॉलर यहाँ पर एक सारा ग्लेन है यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में, जो आप शायद अगर ये टीम बना रहे तो फिर इस टीम में तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर आप फ्रीबर्न को ड्रॉप भी कर दे तो मानकर चलो मैंने फ्रीबर्न ड्रॉप कर दी, यहाँ पर 8 क्रेडिट की प्लेयर ले रही, आपके पास 0.5 क्रेडिट बच जाते हैं। एल रसल यहाँ से ड्रॉप करोगे 8.5 क्रेडिट फाइनली बचते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। एल वॉल्डाट, उसका जिमामी रॉजर्स, आर प्रीस्ट, उसके बाद यहाँ पर के ब्रंट, एन शीवियर, एसजो जॉनसन, ए रिचर्ड्स, उसके एल स्मिथ, के लेविक और एल रसल। पूरी की पूरी टीम थोड़ी ज़्यादा रिस्की, बट आप आराम से ट्राई कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग में। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, और प्राइस सेक्शन में आपको आयरलैंड वुमेन और नीदरलैंड वुमेन का जो मुकाबला होने वाला है उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।